गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम इंग्लिश रीडर बुक का पहला लेसन हु डिड प्रतीक्स होमवर्क, प्रतीक का होमवर्क गृह कार्य किसने किया। बिफोर यू रीड डिस्कस इन क्लास, डू यू होमवर्क, डू यू इट योर सेल्फ और यू गेट हेल्प। वाट होमवर्क डू यू यूजली हैव, क्या आप अपना होमवर्क करते हैं या अपना होमवर्क खुद करते हैं या किसी की मदद लेते हैं। वाट होमवर्क डू यू यूजली हैव, और तुम्हें क्या गृह कार्य मिलता है। प्रतीक नेवर डिड होमवर्क, प्रतीक कभी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, उसके लिए अच्छा नहीं था, बोरिंग उदासीनता आती थी। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, वह खेलता था हॉकी बास्केटबॉल निंटेंडो इंस्टीड। ही हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके अध्यापक ने उसे बताया कि प्रतीक डू यू होमवर्क और यू वांट टू लर्न ए थिंग। टीचर प्रतीक से कहता है कि प्रतीक डू यू वर्क होमवर्क और यू वांट टू लर्न ए थिंग। डू यू होमवर्क और यू वांट टू लर्न ए थिंग, सॉरी। कहता है कि प्रतीक क्या तुम होमवर्क करोगे या तुम किसी चीज़ को सीखोगे नहीं। एंड इट इज़ ट्रू, और यह बिल्कुल सत्य था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक ए इग्नोरेंस, कभी कभी उसे होमवर्क करना बुरा लगता था। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, वह गृह कार्य से नफरत करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल एंड ग्रैब्ड इट अवे। तब एक दिन ही फाउंड, उसने पाया कि हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल, उसकी बिल्ली एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल एट ऑल, उसके आश्चर्य के लिए केवल एक गुड़िया नहीं थी, बट ए मैन ऑफ टेनिस्ट साइज, एक आदमी था जो टीनियस साइज आकार में छोटा हो गया था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशनेड ब्रिचेज, ही हैड लिटिल वूल शर्ट, उसने एक ऊनी शर्ट पहन रखी थी। विद ओल्ड फैशनेड, पुराने फैशन की, ब्रिचेज एंड हाई टॉल दैट मच लाइक विच ही येल्ड सेव मी, और आवाज़ आ रही थी कि मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हारी एक विश या तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुम्हें प्रॉमिस वादा करता हूँ। प्रतीक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, प्रतीक विश्वास नहीं कर सकता कि कितना वो लकी था। हेयर्स वॉज ए आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम, और ये उसकी सारी समस्याओं का एक उत्तर भी था। सो ही सेड, तो उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट इज़ 35 days। कहता है कि इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, यदि तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे टिल एंड सेमेस्टर के ख़त्म होने तक, दैट्स 35 days, जो 35 दिनों का है। इफ़ यू डू ए गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एल्स, यदि आप मेरे लिए अच्छा काम करोगे तो मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो ये था आपका पहला पेज। इस पेज के अंदर आपको हर पैराग्राफ के बाद दो क्वेश्चन मिले हैं। जैसे कि पहला पैराग्राफ प्रतीक का पढ़ा, तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड प्रतीक नॉट डू हिज होमवर्क। तो प्रतीक नेवर डिड होमवर्क बिकॉज टू बोरिंग, उसके लिए बोरिंग होता था। व्हाट डिड हिज टीचर टोल्ड हिम, तो टीचर टोल्ड हिम कि डू यू होमवर्क और यू वांट टू लर्न ए थिंग। दूसरा पैराग्राफ हमने पढ़ा 1 day वाला, तो उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज प्रतीक सरप्राइज, तो टू हिज सरप्राइज इट वाज ए डॉल एट ऑल बट ए मैन दैट इंटेंसेस साइज, ये उसका आंसर है। हु येल्ड टू सेव, तो ही येल्ड टू सेव मी, तो कौन था, वो एक छोटी सी डॉल थी जो उस समय चिल्ला रही थी। तो ये था आपका लेसन नंबर 1 हु डिड प्रतीक्स होमवर्क, उसका पहला 157 पेज। आप तीनों पैराग्राफों को पढ़ें और इन चारों क्वेश्चनों को करें, और मीनिंग जो आपको दिखती हो, जो आपको कठिन लगती हो, वो अपनी नोटबुक में भी उतार लें।